अब मैं गुजारिश करूंगा, अब यह हमारे सामने अब हमारी खुशबख्ती और नेकबख्ती है कि हमारे सामने हमारे एक शकील अहमद साहब तशरीफ रखते हैं, जो हमारे एक तालिब इल्म के वालिद ग्रामी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और बच्चों की हौसला अफजाई करें और मोटिवेट करें। मैं उन्हें शेर के साथ दावत सुखन देना चाहूंगा कि हजार मजमे खुबाने माहरू होगा, हजार मजमे खुबाने माहरू होगा, निगाह जिस पे ठहर जाएगी वो तू होगा। बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अब मैं मजाहिया तौर पर तुम लोगों को कुछ सुना देता हूँ। एक बार एक शख्स बीमार पड़ गया, उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा। रात भर दर्द से बेचारा रोता रहा, चिल्लाता रहा। जैसे ही सुबह हुई, हकीम साहब के पास पहुंचा तो हकीम साहब ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है आपको? तो बोला कि पेट में दर्द हो रहा है। कहा कि पेट में दर्द हो रहा है तो आपने रात में कौन सी चीज खाई थी? कहा कि ना, कहा कोई चीज, जो चीज मैं मामूल के मुताबिक रोजाना खाता हूँ वही चीज मैंने खा ली है। कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा यानी आपकी बीवी ने सालन बड़े मजे की पकाई होगी, तो आपने रोटियां जो है ज्यादा खा ली होंगी। कहा कि नहीं हकीम साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो मामूल के मुताबिक मैं रोजाना 3 रोटी खाता था वही 3 रोटी ही नहीं खाई है। तो हकीम साहब जो है ना, उसके बाद जो है वो मतलब में गए तो कहा नहीं, फिर पूछा कि भाई अब बताओ कि आखिर, हाँ एक बात है कि रोटियां जब तवा से बन के उतर रही थी, कुछ रोटियां जल गई थी और मैंने उन जली हुई रोटियों को खा ली है। कि हकीम साहब फौरन बात समझ गए और फौरन मतलब में गए और सुरमा लेके आए और आंखों में सुरमा लगाने लगे। तो वह आदमी बोला कि भाई ये क्या कर रहे हैं, दर्द तो मेरे पेट में हो रहा है, आप मेरी आंखों में सुरमे क्यों लगा रहे हैं? कि नहीं, आपकी आंखें खराब हो गई हैं। अगर आपकी आंखें खराब न होती तो आप जली हुई रोटियों को न खाते और आपके पेट में दर्द न होता। बच्चों, एक गुलशन है, मैं एक खूबसूरत गुलशन को देख करके, मैं बागबाग हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारे इस गुलशन को सजाने के लिए तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ असतिज़ाए किराम का जो रोल मैंने देखा यहाँ आकर, मैं इससे बहुत खुश हुआ हूँ और उम्मीद है कि तुम लोग भी जो है बहुत खुश हो। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों ने किसी बीज को देखा है, किसी फल के बीज को, या किसी देखा है ना? तो वो बीज को हम लोग यूं ही मामूली समझ जाते हैं और उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन तुमने देखा है कि उसके बीच में एक विशाल, एकदम बहुत बड़ा दरख्त छुपा हुआ रहता है। वही तो तुम लोग हो, वो बीज नहीं हो। तुम्हारे पास इतना टैलेंट छुपा हुआ है, इतनी कुव्वत छुपी हुई है। जैसे आपके सर ने बताया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि पता तेरी वजह क्या है। इसी बात को सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था। क्या कहा था? काहिली एक अनुमान पढ़ोगे, देखोगे, यूं तो काहिली आमतौर पर काम नहीं करना, सुस्त रहना, बेकार बैठे रहना, इसी को काहिली कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तो है ही काहिली। लेकिन काहिली थी वो है जो बच्चे अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते। अल्लाह ने तुम लोगों के पास इतना टैलेंट छुपा हुआ है। आइंस्टाइन का नाम तुमने को सुना होगा कि अभी तो दिमाग का चंद ही % इस्तेमाल हुआ है। अगर उसका ज्यादा % इस्तेमाल हो जाएगा कि आपकी दुनिया में सारी चीजें आपके सामने में खड़ी हो जाएंगी, आपकी दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। आइंस्टाइन ने कहा था, उस दिमाग की उस पावर को जिस बच्चे ने ढूंढ लिया, पा लिया,
वो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ा, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी है। हमारी दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमारी दुनिया तो कुछ और है, हमें तो कुछ करना है। न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तस्लीम होगी, दास्तां होगी। कितने बड़े वो दूरंदेश थे कि आज जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी कायम करके दुनिया के बच्चों को तालीम से, शराफत से और माने हर तरह से जो है दुनिया ने एक बहुत बड़ा तहरीक उन्होंने चलाई। आज हम उस यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े तलबा और बड़े बड़े तालिबात जो है निकलते हैं और कितनी खुशी की बात होती है। और एक चीज समझ बच्चों, सिर्फ तालीम हासिल करना, हमारे सर बता रहे थे, तालीम हासिल करना ही जरूरी नहीं है, इसके लिए किरदार, कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज है। देखो, wealth is lost, समझा? Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. देखिए, दौलत अगर आपकी खो जाती है तो आप नए सिरे से दौलत कमा सकते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, खो गई, कोई गरीब दुखियारे पाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, आपको गम करने की जरूरत नहीं है। और तंदुरुस्ती अगर आपकी खो जाती है, आप अगर बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लॉस हो रहा है, पूरी तंदुरुस्ती जल्दी वापस नहीं आती है। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। आपका कैरेक्टर अगर खो जाता है, आपके अगर दाग लग जाता है, दुनिया आप पर कीचड़ उठा लेगी। वो सबसे बड़ा जिसका कैरेक्टर सबसे बड़ा अच्छा है, वो दुनिया में सबसे महान है। समझ गए जी? देखिए, सबसे और तुम लोग को खुश रहना है। खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तरफ है दिल, तरफ नेफ्स जरा तस्कीन होती है। तुमको टेंशन नहीं लेना है, खुशी खुशी एग्जाम हॉल में जाना है। सोचा अरे ये तो मामूली क्वेश्चन है, समझदारी से लिख देंगे। लेकिन हाँ, तुम कछुए और खरगोश की कहानी भी पढ़ी होगी। ज्यादा तेज चलने वाला धोखा भी खा जाता है, उसको नींद भी आ जाती है। खरगोश का क्या हाल हुआ था? वो जब आगे बढ़ गया तो सोचा कि क्यों नहीं, कछुआ तो बहुत पीछे होगा, क्यों नहीं मैं थोड़ा सा नींद ले लूं। नींद लेने के चक्कर में उसे पूरी नींद आ गई। अब कछुए ने अपनी एक रफ्तार से कपा चलता रहा और देखा भाई ये तो खरगोश सोया हुआ है, क्यों मैं इसको जगाऊं? अगर मैं जगा देता हूँ जल्दी वो पहुंच जाएगा, अपना गोल को पा लेगा। मैं इसको नहीं जगाऊंगा। गोल को पा लिया, अपने लक्ष्य को पा लिया। जब वो हार गया खरगोश, तब कछुए से पूछा कि भाई कछुआ, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? कहा है पेशेंस, धैर्य रखो, वर्क रेगुलर और काम लगातार करो। इफ यू डोंट यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तब तुमको जीवन में कामयाबी मिलेगी। तुम लोग सभी बच्चे बहुत खुश हो और तुम लोग को जरूर कामयाबी मिलेगी। इस वक्त बस इतना ही जाके मैं